Hare Krishna. Is my voice audible? Yes, Prabhuji, audible. So I request servant to please turn on your cameras. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Okay. So Hare Krishna, Prabhuji, please accept my respectful and humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. welcome all of you. Okay, still some of them are joining. So we'll start it in 2 minutes. I think so. We can wait for 2 minutes and we will start. And I hope you have your notebook and pen to make notes. So once again, I'm requesting everyone to please turn on your cameras, so it will be better for it will be better for interaction. And as we are learning something, so I need to make sure that you are learning and going with the flow. So if possible, turn on your cameras. In today's session, we will not go in much practical way. Yeah, I will teach you some first beat, first tal. But before this, we have to learn that why we are learning this, why this is important, and why ISKCON has chosen this main kartan. Generally, in all ISKCONs, you have seen that majorly there are 3 to 4 instruments that are used in majorly in kirtan. First is kartal, second is mridanga, and third is harmonium, and there are so many other okay, and there are other instrument as well as jampu and some other instrument. But mainly this kartal, mridanga, and harmonium is used for giving beats and to make melodious kirtan. And we have to know that this is not just a piece of metal. This is the form of Balram. ठीक है ठीक है जब चैतन्य चरितमृत में इसका वर्णन दिया था कि ये करताल या जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, ये सिर्फ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, सिर्फ जस्ट थिंग्स नहीं है, ये स्वयं श्री बलराम श्री नित्यानंद प्रभु का रूप है. जब भी भगवान का नाम लिया था तब भी हम भगवान को पुकारते हैं, हम बलराम जी को, हम नित्यानंद प्रभु को इन्वोक करते हैं, साथ में उनको भी हम लाते हैं. So this kartal is none other than Nityanand Prabhu. So we have to offer our obeisances to this kartal and we have to
pray to Krishna that please Krishna provide us some intelligence, provide us some technical things so we can learn this and we can serve this in your services. ठीक है, हमको करताल इसलिए नहीं सीखना है कि मंदिर में बजता है या हमको सीखना है, हमारा मन कर रहा है सीखने का, इसलिए नहीं. हमको करताल इस इंस्पिरेशन सीखना है कि हम उसको भगवान की सर्विस में लगा सकें, हम उसको भगवान की सर्विस में लगा सकें, हम उसको उससे भगवान को प्लीज कर सकें. दैट्स द मेन रीजन शुड वी हैव टू लर्न दिस करताल. And the most important thing is before learning करताल is इसको हमेशा बहुत रिस्पेक्ट से रखना. देखिए ये सिर्फ, मैंने आपको पहले बताया कि ये सिर्फ मेटल नहीं है, सिर्फ थिंग नहीं है, ये स्वयं भगवान बलराम जी, स्वयं नित्यानंद प्रभु का रूप. सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपका करताल है, अभी तक आपको नहीं पता था तो कोई बात नहीं, इट्स ओके. अब आपको पता है ये बलराम जी का रूप है, ये नित्यानंद प्रभु का रूप है. इसको बहुत अच्छे से, बहुत केयरली रखना चाहिए हमको. हैव टू रिस्पेक्ट दिस थिंग्स. ठीक है, कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट्स, इट्स नॉट अबाउट जस्ट अबाउट द करताल, कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट्स, दे आर जस्ट लाइक अ गॉड. ठीक है. सो आपको मैं करताल की, हम ऐसे तो बहुत सारे बीट्स है, बहुत सारी चीज़ें सिखाने के लिए हैं, और इसलिए हमने 2 मंथ्स का कोर्स लिया है. बट इज एवरीवन ओके आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी, कि मैं सिर्फ इंग्लिश में बोलूँ तो चलेगा? इज इट कंफर्टेबल फॉर एवरीवन? यस प्रभु जी, हरे कृष्ण. ओके, सो विल स्टार्ट विद द स्लो बीट. ठीक है. सो उससे पहले हमको देखना पड़ेगा कि करताल को पकड़ते कैसे, होल्ड कैसे करना चाहिए. तो हम अगेन, once again I am requesting everyone to please on your cameras. ठीक है, जो भी डाउट आता है, जो भी कुछ क्वेश्चन आता है, आप पूछ सकते हैं. ठीक है. तो ये करताल है. ठीक है, दिस इज करताल. ठीक है, आपको सबको पता होगा. ठीक है, मेरे को नहीं पता इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ठीक है ये करताल है. अब इसको होल्ड करने का तरीका बहुत ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. ये हमारी फर्स्ट फिंगर्स हैं, ये जो हमारी फिंगर्स हैं, इसका जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसके ऊपर, इसके जस्ट ऊपर हमको यहाँ से पकड़ना है करताल. ठीक है, मैं आपको एक करके दिखाता हूँ. ठीक है, करताल का ये रिबन है, जो भी है. ठीक है, हमको इसको यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे जस्ट यहाँ पर से पकड़ना है, और इसको 1 2, अगर आपका थोड़ा बड़ा रोप है तो आप उसको 2 3 भी कर सकते हो, पर उसको इतना करना है कि हमको ये स्टेबल रहे. हम उसको हिलाए तो ये हिले ना. ठीक है, अब जैसे ही अब मैं अंगूठा हटाऊंगा, देखो अभी देखो हिलने लग गया, वैसे ही मैं अंगूठा लगाऊंगा तो ये हिलेगा नहीं. अभी वैसे ही हमको इसको इतना अच्छे से पकड़ना है. ठीक है, और जो अदर फिंगर्स है हमारी, इसको सपोर्ट के लिए ये नीचे रहती है, सपोर्ट के लिए ये नीचे रहती है. ठीक है, इन द सेम वे यू हैव टू होल्ड द करताल इन द अदर वे, इन द अदर हैंड, सॉरी. ठीक है, 1 2. ठीक है, ये भी ऐसा हो गया, सॉरी. ठीक है, सीमा मोटा कटाऊंगा, हिल जाएगा. ठीक है, तो वी हैव टू होल्ड इट लाइक दिस, कि हिले ना, जैसे ही हटाएंगे ये हिलेगा. और इसको हमको है ना, मोस्टली ये हमारे रिस्ट से चलेगा. ठीक है, रिस्ट से, हमको उसमें पूरा हैंड नहीं लगाना है. एंड मृदंगा भी जो है वो भी रिस्ट से चलता है, बट उसमें पूरी आपकी जो ये शोल्डर से लेकर पूरा हैंड तक, उसमें आपकी पावर लगती है. बट जो करताल है वो सिर्फ आपके रिस्ट पे मूव करेंगे, रिस्ट एंड फिंगर्स पे मूव करेंगे करताल. सो एवरीवन नोस करताल कैसे पकड़ते हैं, सबको समझ में आ गया? शुड आई रिपीट इट वंस? हरे कृष्णा. You can react by with the thumbs up if you know. Okay, nice. If any doubts, you can ask me again. I will repeat it again. Okay. No doubt, Prabhuji. Hare Krishna. Okay. So करताल हमने पकड़ लिया. इसका एक और चीज़ होनी चाहिए, अगर आपने सही पकड़ा है तो आपका पोजीशन जब आप हाथ जोड़ोगे ना तो ये अपोजिट होने चाहिए. जब आप हाथ जोड़ोगे, आपने सही पकड़ा है करताल, तो ये हाथ जब जोड़ोगे ना आप ऐसे, तब ये अपोजिट होने चाहिए और एकदम स्टेबल होने चाहिए. अगर ये हिल रहे हैं या कुछ हो रहा है तो आपने गलत पकड़ा है. ठीक है, वन सेकेंड आप देखो, अगर आपने सही पकड़ा है तो आपके हाथ ऐसे करने पे ये करताल अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे. और हम जैसे अब हमारी जो ये हमने फिंगर को अपोजिट किया, ये हमारे कारण ऐसे हो गए क्लोज. ठीक है, इट इज़ वेरी इजी. तो ये चीज़ें आप नोट करें तो अच्छा है. ठीक है, हाउ टू फिक्स करताल. ठीक है, थ्रेड कैसे फिक्स करना है, चीज़ें कैसे फिक्स करना है,
तो ये नोट करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ठीक है, ये सेशन में भी यूट्यूब पे भी अपलोड होंगे, उसकी लिंक भी शेयर करूंगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, आगे कुछ आप प्रैक्टिस करोगे तो कुछ आपको दिक्कत आती है, तो आप वापस इस सेशन को रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, हमने पकड़ लिया। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, जब हम पकड़ लेते हैं करताल तो हमको सीधा नहीं पकड़ना है, यू हैव टू टिल्ट इट इन 45 डिग्री। जब भी हम करताल को बजाएंगे, जब भी हम करताल को यूज़ करेंगे, हमको हमेशा उसको 45 डिग्री पे टिल्ट करना है। ऐसे मैं राइट हैंड हूँ, ठीक है, तो मैं इसको राइट हैंड को टिल्ट करूँगा तो इसी लेफ्ट हैंड है अपने आप टिल्ट होगा। बट आप लेफ्ट हैंड दिए तो आपको ऊपर रखना है, इसको लेफ्ट हैंड वाले को राइट हैंड वाले को नीचे रखना है। So it should be like this for left hands and it should be like this for right hands. Bro Anjana, प्रभु जी वीडियो शो नहीं हो रहा है, जस्ट अ मिनट। अब वीडियो सही चल रहा है? अब कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। And one more important thing is, it is very important point of the consciousness and attitude of learning towards instruments। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हम ये करताल या हम जो इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं, ये सिर्फ हम खुद के लिए नहीं सीख रहे हैं, ये हम भगवान के लिए सीख रहे हैं, ताकि हम ये बजा के, ताकि हम इसकी मेलोडी निकाल के हम भगवान को प्रसन्न कर सकें। ठीक है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, उनके गोलोक धाम है, उनके वैकुंठ धाम है, इतने अच्छे लोग हैं कि हम तो कुछ भी नहीं लगेंगे उनके सामने। ठीक है, इतने अच्छे उनका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्लेयर्स हैं, बट हमको फिर भी वी आर रेंडरिंग सर्विस टू प्लीज कृष्ण एंड द कृष्ण कॉन्शियस मेन ऑब्जेक्ट इज, श्रीला पता है हमेशा बोलते थे कि अगर आपको हर चीज़ कृष्ण कॉन्शियस बनाना है तो टेक कृष्णा इन द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट और द थिंग यू आर डूइंग। ठीक है, जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के सेंटर में हम कृष्णा को रखेंगे तो ये जो पढ़ाई है, जो ये मटेरियल से हटके कृष्ण कॉन्शियस बन जाएगी। हम पढ़ाई पे नहीं जाते, हम करता पे जाते हैं। ठीक है, तो हम कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं, हम इवन हम गिटार सीख रहे हैं, हम फ्लूट सीख रहे हैं, हम कुछ भी सीख रहे हैं, अगर हमारा एटीट्यूड है, हमारी कॉन्शियसनेस है कि हम ये जो सीख रहे हैं, हम ये भगवान की प्रसन्नता के लिए सीख रहे हैं, हम भगवान को खुश करने के लिए सीख रहे हैं, तो भगवान हमको ब्लेस करेंगे। ठीक है, और मैं आपको जब भी आपको मैं कुछ ये हमारी सिखाऊंगा, जब हम सीख जाएंगे तो हम एक अच्छा कीर्तन गाएंगे भगवान के सामने, ताकि हम भगवान को ऑफरिंग कर पाए, ताकि हम भगवान को ऑफर कर पाए कि भगवान देखो हमने ये सीख लिया, ताकि इससे क्या होगा, भगवान को भी लगेगा हाँ ये मेहनत कर रहा है, ये सीखना चाहता है, तो भगवान भी हमको ब्लेस करेंगे। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं स्लो बीट से। ठीक है, तो करताल पकड़ना सबको आ गया? ठीक है, मैं वापस से पकड़ लेता हूँ, लूज हो गया। ठीक है, करताल मैंने पकड़ लिया। अब हम देखेंगे, हम सबसे पहले सीखेंगे स्लो बीट। ठीक है, कौन सीखेंगे हम? सबसे पहले स्लो बीट। अब स्लो बीट में हमको इसमें 3 चीजें आएंगे। ठीक है, 1 बीट, 2 बीट एंड 3 बीट। ठीक है, अब 1 बीट और 2 बीट रहेगी सिमिलर और 3rd बीट रहेगी अपोजिट। फर्स्ट और जो 2nd बीट है उसमें मिनिमम वाइब्रेशन होनी चाहिए और लेस साउंड होना चाहिए। नोट इट डाउन, फर्स्ट एंड 2nd बीट में मिनिमम वाइब्रेशन एंड लेस साउंड, एंड जो 3rd बीट रहेगी हमारी, इसमें मैक्सिमम वाइब्रेशन, फुल साउंड, मैक्सिमम साउंड। ठीक है, जस्ट अ मिनट। okay, so in this I'm repeating it again. In first and 2nd beat the sound will be very less and the vibration will be very minimum, and in the 3rd beat the vibration will be maximum and the sound is full or the maximum sound. okay, तो हम सीखते हैं। जो फर्स्ट बीट रहेगी वो कैसे बजेगी, हमारा हाथ कैसा है, टिल्ट है 45 डिग्री में, तो हमारा जो ये है राइट हैंड, अगर आप लेफ्टी है तो आप लेफ्ट से चालू कर सकते हैं, आप राइटी तो राइट चालू करेंगे। ठीक है, राइटी है तो हमको जो इसका आधा पोर्शन है, ठीक है, ये फुल करताल है। ठीक है, इसका हाफ जो 50% है, 50% को हमको नीचे मारना है, 50% का मारना है नीचे। 1 2 1 2 आया? ओके, ठीक है, वापस से
वापस देखते हैं, ठीक है। हमारा तो ऐसा था, वी हैव टिल्ट आवर हैंड इज टू इनटू 45 डिग्री, ठीक है। आपको जानबूझ के नहीं करना है, अगर आप कंफर्टेबल है ऐसे तो आप ऐसे बजाओ, बट द साउंड फॉर द वाइब्रेशन आपको थोड़ा ऐसा रखना पड़ेगा ताकि आप उसको अच्छे से बजा पाओ, क्योंकि हम आगे जो बीट सीखने वाले हैं, आगे जो हम चीज़ें सीखेंगे वो फास्ट होगी, वो बड़ी होंगी, तो हमको हर हैंड मूवमेंट बढ़ाना पड़ेगा। वापस से करते हैं, वापस प्रैक्टिस करेंगे। 1 2, देखा आपने, देखा साउंड कितना धीरे है, वाइब्रेशन ही बहुत कम है। अब अपने थर्ड बजाएंगे उसमें वाइब्रेशन फुल होगी और जो साउंड होगा वही फुल होगा। थर्ड कैसे होगा? थर्ड कैसे? मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ मेरे अंगूठे हटाए और उसको मैंने छोड़ दिया। क्या करा मैंने, हमने 1 किया, 1 2 1 2 3। थर्ड में हमको क्या करना है, थर्ड में हमको जो करताल है, हमारा होल्डिंग क्या है, हमारी होल्डिंग है ये थम्स हमारी होल्डिंग है, जिससे हमने टाइट कर रखा है करताल को, एक पोजीशन में ला रखा है। हम जैसे हमारे थंब हटाएंगे वैसे ही करताल देखो कैसे हो जाएंगे, ये ढीले हो गए। वैसे हमको करना है, हमने करा 1 2 3 ऐसा, ठीक है। आया? ओके, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। अब 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3। आया सबको? ये बीट आई। फर्स्ट एंड सेकंड में लेस वाइब्रेशन लेस साउंड, थर्ड बीट में मैक्सिमम वाइब्रेशन मैक्सिमम साउंड। आया सबको? शुड आई रिपीट इट अगेन? प्रभु जी थर्ड बीट में पूरा 50% करना है या 50% ही रहेगा, वो 50% ही रहेगा, फुल कभी नहीं जाएगा। फुल हम आगे बीट में सीखेंगे, अभी तो सर 50% है सर, 50% सब आधा करता लोग, आधा करता, अगर फुल करता पे नहीं जा रहे, 50%। साउंड शुड बी लाइक दिस। अब देखो वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन सुनो कितना तेज साउंड आ रहा है, वाइब्रेशन भी बहुत लंबी जा रही है। बट हम जब 1 2 जाएंगे, देखो 1 2, लेस वाइब्रेशन लेस साउंड, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। एक बात और सीखनी है हमको इसमें, जैसे हम धीरे धीरे सीखेंगे इसमें, ये और ये बीट में आपको सिखा रहा हूँ ना, ये शिला प्रभात बीट है, ठीक है। ये जब शिला प्रभात ने इस्कॉन की एस्टेब्लिशमेंट की थी, जब उन्होंने संस्था की स्थापना की थी, उन्होंने शिष्य उससे पहले ये जो करताल की जो फर्स्ट बीट थी यही सिखाई थी, ये इसलिए इस बीट का नाम है शिला प्रभात बीट, ठीक है। और बेसिकली हर चीज जब बिगिनिंग होती है, जब स्टार्टमेंट होती है, वो कीर्तन की स्टार्टमेंट इससे ही होती है, इस बीट से स्टार्ट किया जाता है। 1 2 3 1 2 3 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। देखा, अभी हम सॉन्ग पे नहीं जाएंगे, अभी हम कीर्तन पे जाएंगे। अभी हम सिर्फ 1 2 3 करेंगे, ठीक है। कीर्तन में भी टाइम, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल आपको दिखा दिया मैंने, ठीक है। वापस से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। विल प्रैक्टिस फॉर 10 मिनट्स एंड देन विल रेस्ट फॉर 2 मिनट्स एंड अगेन विल प्रैक्टिस, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये प्रैक्टिस करने के लिए हमको एक चीज़ सुनी होगी कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, बट इसमें जो इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं इसमें एक चीज़ है, प्रैक्टिस परफेक्टली मेक्स यू परफेक्ट। हमको प्रैक्टिस तो करनी है, पर प्रैक्टिस भी परफेक्टली करनी है, क्योंकि साउंड इधर का उधर हुआ ना तो फिर वो पूरी बीट खराब हो जाएगी, ठीक है। अगर हमने 1 2 3 कर दिया ना तो भी बहुत खराब हो जाएगा वो। हमको बहुत अच्छे से बहुत धीरे धीरे सीखना है, कोई जल्दी नहीं है। वी हैव 2 मंथ्स और ये क्लासेस वीकेंडली होंगी, आज होगी कल होगी, तो आपके पास पूरा वीक पड़ा है। आप आराम से रोज 10 मिनट्स 20 मिनट्स प्रैक्टिस करो। मैं आपको एक ऐप भी रिकमेंड करूंगा इसके बाद, आफ्टर दिस प्रैक्टिस आप उससे प्रैक्टिस कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। वापस हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है।
वापस से 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। आप मेरा पोजीशन देखो, बजाने से पहले पोजीशन देखो, क्या मेरे हाथ हिल रहे हैं, क्या मेरे शोल्डर हिल रहे हैं, इवन मेरा रिस्ट भी इतना नहीं हिल रहा है। आप पर अगर आपकी बॉडी हिल रही है, अगर आपके हाथ हिल रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, वापस से फोकस करो। मैं देखो, पूरा मेरी बॉडी देखो, 1 2 3, मेरी सिर्फ फिंगर हिल रही है, बस दैट्स इट। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बीट नहीं, बहुत ईजी बीट है। ठीक है, हम अपने आप को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। ठीक है, हमको बहुत इजीली, बहुत कामली प्रैक्टिस करना है। ठीक है, वापस से करते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। और एक बार ध्यान रखना, जब हम थर्ड बीट बजाते हैं ना, तो हमको जो करताल की जो जो हमारी स्पेस है, स्पेस क्या रहती है हमारी 1 2, तो हमारी स्पेस थोड़ी है। ठीक है, वी हैव सम स्पेस इन बिटवीन टू करताल। तो हम जब थर्ड हो जाते हैं ना, हमको पूरा करताल को छोड़ देना है, ताकि जो वाइब्रेशन है एकदम बढ़ जाए। ठीक है, हमको उसमें डिस्टेंस मेंटेन नहीं करना है, हमको 1 2 में से थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करना है। देखो वापस देखो, 1 2 3, मैंने करताल, ये जो करताल है मैंने पूरा छोड़ दिया उसके ऊपर, पूरा जो वेट था, जो पूरा कुछ था, सब कुछ छोड़ दिया इसके ऊपर, तो वाइब्रेशन है उससे और बढ़ गई, तो वी गेट टाइम। ठीक है, पर अगर हमने क्या करा, हमने थोड़ा दूर रखा, तो क्या रहेगा, वो जो साउंड रहेगा वो जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर हमको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा और वो बीट मैच नहीं होगी। ठीक है, तो वापस धीरे धीरे काम वाले, आपको मैं वापस बता रहा हूँ कि बहुत जल्दीबाजी काम नहीं है, आप आराम से सीखो, क्योंकि आगे जो है ना चीज़ें हम जो करेंगे ना, उसमें बहुत दिमाग लगेगा, बहुत टाइम भी लगेगा, और उसमें इवन आप एक पॉइंट पर आगे पहुंच जाओगे कि आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, अब मुझे नहीं करना, मैं बोर हो गया हूँ। ठीक है, जब मैंने चालू किया था ना, इवन माई एक्सपीरियंस है, जब मैंने पहले चालू किया था ना, मैंने थोड़ी देर बजाया, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन मुझे लगा कि कौन बजाएगा, छोड़ दो। आई हैव नॉट प्रैक्टिस फॉर 1 वीक। उसके बाद क्या हुआ, मैंने जब अगले दिन मैंने जब उठाया उस करताल को, मेरे से जो मैंने शुरू में बजाया था वो भी मेरे से नहीं हुआ। तो हमको नहीं सोचना है कि नहीं हो रहा तो नहीं, हमको रोज इतनी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, एंड प्रैक्टिस कामली एंड स्लोली, एंड दिस बीट नेम इज अ स्लो बीट, हमको स्लो ही बजाना है इसको। ठीक है, वापस प्रैक्टिस करते हैं हम, अगेन प्रैक्टिस विद मी। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। कुछ प्रॉब्लम आ रही है को बजाने में, कुछ लग रहा है कि प्रभु जी अलग बजा रहे हैं, मेरे से कुछ साउंड अलग निकल रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ दिक्कत आ रही है कि मेरे से गलत बज रहा है, प्रभु जी का थोड़ा अलग जा रहा है, सेम नहीं आ रहा है, किसी कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु आप एक बार हम जो जो अभी बजा रहे हैं सामने, एक बार आप हमारा सुन के आप खुद बोलिए कि हो रहा है कि नहीं। जैसे कि ओके ये माता जी भी है, तो क्या मतलब यू कुड गिव अ रिव्यू हो रहा है कि नहीं। ओके तो मैं बजाऊं। ओके। 1 2 3 1 2 3। अच्छा मेरा थिरकना नहीं हो रहा है। हाँ, वो कभी कभी होता है। ठीक है, तो इसलिए मतलब आपको मैं एक रिकमेंड करूंगा
कि आपका जो मतलब डोरी है उसको आप निकाल के कुछ कोई कॉटन का कपड़ा लगा देंगे या कॉटन का कोई चिंदा लगा देंगे तो वो बेस्ट रहेगा। उससे क्या रहेगा, आपकी ग्रिप बनी रहेगी। वो जो डोरी रहती है या बड़ा नाड़ा रहता है ना, तो उससे बड़ी प्रॉब्लम आती है पकड़ने में। ठीक है, इवन आप अगर आप बिगनर्स हैं तो ठीक है, अच्छा बड़ी प्रॉब्लम आएगी उसमें। तो आई रिकमेंड यू, आप वो डोरी निकालो और कॉटन का कपड़ा लगाओ, तो इट विल बी बेस्ट फॉर द बिगनर्स। ठीक है, और आगे भी आपको काम आएगा वो। ठीक है, यस। ओके ओके या इट्स नाइस, अच्छा हो रहा है। बट एक चीज़ हमको देखना है बस कि हम जब बजाएं तो वो हमको है ना लगना चाहिए कि हम सही बजा रहे हैं। ठीक है, मैं वो रिकमेंड करूँगा, ठीक है। हाँ आपको लगना चाहिए कि नहीं मैं सही बजा रही हूँ, तो वो सही है। हाँ ठीक है, आपको लग रहा है कि नहीं कि प्रभु जी कुछ थोड़ा अलग चल रहा है, मेरा कुछ अलग चल रहा है, तो आप खुद समझ जाओ कि आपकी कोई गलती है। ठीक है, एनीवन एल्स? Prabhu ji, I would like to play also. ओके, Can verify me. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. माता जी, वन थिंग, योर हैंड मूवमेंट्स आर, यू आर फोर्सिंग इट। आप उसको ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं, फोर्स नहीं कर रहे हैं आपको। हमको बहुत धीरे से बहुत प्यार से बजाना है। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। हमको पूरा हाथ का जोर नहीं लगा, हाथ का जोर लगाएंगे तो वो क्या, जो साउंड है ना वो खराब हो जाएगा, वो मेलोडी वो नहीं आएगी फिर। Okay. ठीक है, हमको बहुत अच्छे से हाथ को एकदम स्लो करके एकदम अ, अ, ढीला छोड़ के हमको अच्छे से बजाना है उसको। ठीक है, हमको एकदम धीरे धीरे स्लो स्लो, हमको ना जल्दी भागना है। कुछ दिक्कत आ रही तो आप मुझे पूछ सकते हो उसमें। ठीक है, जस्ट अ मिनट। Okay. फिर मैं एक ओके, बार और ट्राई करती हूँ. हाँ 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. या बट आपने शायद थोड़ा जो आपका पकड़ने का आप क्या मतलब वो नाड़ा है क्या उसके आपकी करताल में? सॉरी क्या प्रभु जी? आपकी जो करताल की जो डोरी है वो थोड़ा मतलब मोटी है क्या, हाँ या? मतलब ऐसे जो हाँ जो हाँ वही, अमेज़न में था वही इसे हो रहा है. इसे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो रिकमेंड यू कि ठीक है, जो रुमाल हो, कोई पुराना रुमाल हो, उसका आप चिंता निकाल के वो डालो, तो उससे क्या रहेगा, वो पतला है और आपकी ग्रिप बनी रहेगी। ठीक है, जैसे मैंने डाल रखा है। ठीक है, आप इवन देखोगे तो ये पतला सा कपड़ा है ये। यस. ठीक है, तो इससे क्या ग्रिप बनी रहेगी आपकी। वो मोटा क्या रहता है, उसमें पसीना आएगा, कभी एकदम फिसल जाएगा, तो वो थोड़ा दिक्कत देता है। फिर हमको थोड़ा इरिटेटिंग ओके. थोड़ा फील होता है कि नहीं अब क्या है नहीं करना, थोड़ा ऐसा लगता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कॉटन का कपड़ा लगाएं उसमें, तो अच्छा रहेगा, पतला रहेगा, ग्रिप भी अच्छा रहेगा। ओके प्रभु जी मैं फिर ये चेंज कर लूँगी. साउंड ठीक है. साउंड ठीक है, ठीक, ओके. बट थोड़ा उसको और आप अच्छा करेंगे तो और अच्छा मेलोडी साउंड आएगा। आपको खुद अच्छा लगा कि नहीं मैं अच्छा बजा रही हूँ, मैं प्रभु जी भी अच्छा बना रही हूँ, तो अच्छा लगेगा। ठीक है, एनीवन एल्स? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तो मैं ट्राई करूं। यस, 1 2 3 1 2 3। तो 3 में प्रभु जी पूरा या तो बंद हो रहा है, वो वाइब्रेशन ठीक से नहीं हो रही है मेरे एरिया से। वाइब्रेशन लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, हमारा हमको पहले ये जानना है कि हमारा जो करताल है वो सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है। हमने ठीक है, होल्ड हमने उंगली से कर रखा है, ठीक है, बट हमारा जो सपोर्ट है वो थंब से मिल रहा है। तो हमको जब हम 3 बीट मारते हैं ना, तो हमको थंब को है ना हटा लेना एकदम से। जैसे देखो 3 थम्स हट गए, बट हम जब 1 2 बजा रहे हैं 1 2 3, तब वो क्या है, वो आपका, तो आपका बंद रहता है थंब। जब आप 1 2 बजाएंगे ना तो आपका थंब बंद रहेगा। अब जैसे आप 3 बजाएंगे तो आपके थंब हट जाएंगे ना, ये जो सपोर्ट मिल रहा है जो करताल को वो हट जाएगा, और फिर वो जब गिरेंगे एक दूसरे के ऊपर तो वो वाइब्रेशन जो साउंड है वो अपने आप निकलेगी। ठीक है, सो इट्स अबाउट द होल्डिंग एंड इट्स अबाउट द फिक्सिंग। ठीक है, आप पकड़ रहे हो कैसे हो, पकड़ने पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। आपने गलत पकड़ रहा है तब जाके आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप सही पकड़ोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको वापस एक बार बता देता हूँ, देखो कहाँ पकड़ना है। हमको ये फिंगर है, ये फिंगर जो ये लाइन दिखी है, लाइन के थोड़ा जस्ट ऊपर हमको यहाँ पे बांधना है हमारे करताल। ठीक है, ये लाइन के बस थोड़ा सा ऊपर हमको यहाँ पे करताल बांधना है। ठीक है,
इसकी लाइन के नीचे हमारी डोरी नहीं जानी चाहिए। मेक लाइन श्योर के ऊपर से वो सरक जाता है प्रभु जी, वो आगे पूरा निकल ही जाता है। हाँ, इसलिए मैंने बोला कि कॉटन का पतला कपड़ा होना चाहिए, कॉटन का पतला कपड़ा होना चाहिए, तो इससे क्या होगा, इट विल फिक्स्ड, ठीक है, वो फिक्स रहेगा। अभी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, अगली बार आप बदल के रखना, अगली बार आप बदल के रखना उसको, ठीक है। So it will be nice for you. Anyone else, any problem? Okay, everyone is clear. देखो, एक बात आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है कि कुछ डाउट आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको इमीडिएटली पूछना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट है, इसका साउंड जरा सा इधर उधर हुआ ना तो आपकी मेलोडी पूरी बिगड़ जाएगी। और आपको क्या लग रहा है, आप प्रैक्टिस सही कर रहे हो, आपको लग रहा है आपकी बीट अच्छी आ रही है, ठीक है, बट अगर आप गलत प्रैक्टिस करोगे ना तो वो फिर प्रैक्टिस ही बन जाएगी, क्योंकि ये एक बार है, आप एक बार अच्छे से सीखोगे ना तो वो एक ही आपकी प्रैक्टिस चलेगी। अगर आप थोड़ा गलत सीख लिया, कुछ गलत बजाना सीख लिया और आप उसको ही प्रैक्टिस करते रहे ना तो इट विल क्रिएट सम प्रॉब्लम्स। उसमें जो मेलोडी है, उसमें जो साउंड है, फिर वो प्रॉपर नहीं आएगा, तो वो सीखने का ही मतलब नहीं निकलेगा। क्योंकि मैंने आपको शुरू में आपको बताया, प्रैक्टिस परफेक्टली, नॉट जस्ट प्रैक्टिस, हैव टू प्रैक्टिस परफेक्टली, तब जाके हम उसको अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। यस शिवम प्रभु, जी एनी प्रभु जी, मैं डाउट? एक बार बजा के देखूं प्रभु? यस प्रभु, श्योर। Yes, the sound is good. Okay. Anyone else have any doubts? ओके, डाउट नहीं है, आप उसको प्रैक्टिस करना। मैं अभी अभी हम भी प्रैक्टिस करेंगे, बट उससे पहले आपको एक ऐप रिकमेंड करता हूँ, उससे क्या है, आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। एवरीवन हैज, सब कुछ एंड्रॉयड ही है ना, iOS है, तो उसके लिए आपको अलग से एक ऐप है, तो मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा या ग्रुप में लिंक भेज दूंगा। तो ऐप का नाम है मेट्रोनम, ठीक है, एक बार टाइप कर देता हूँ चैट बॉक्स में ताकि आप उसको सर्च कर पाएँ, ठीक। ठीक है, मैंने टाइप करा चैट बॉक्स में, आप देख लेना ऐप, ये ऐप का नाम है। ये ऐप आप डाउनलोड करके रखिए, उसको यूज़ कैसे करना है मैं आपको कल के सेशन में बताऊंगा, ठीक है। ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है। इस बीट में तो ठीक है, बट आगे जब हम बीट सीखेंगे उसमें क्या रहेगा, उसमें बहुत सारी बीट्स रहेंगी, इसमें से 3 ही बीट्स है, 1 2 3। आगे जब हम सीखेंगे ना उसमें बहुत सारी बीट्स आएंगी, तो उसमें ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो आप ये जो ऐप है तो डाउनलोड करके रखना, प्रभु बहुत ईजी है इसको यूज़ करना, आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं, बट फिर भी थोड़ा आपको मैं गाइड कर दूंगा कल के सेशन में। हम अभी वापस थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, एंड देन वी विल ओवर द सेशन। एंड वन मोर थिंग, हरे कृष्णा। every day after the class I will give you a practice routine, ठीक है। प्रैक्टिस रूटीन मिलेगा आपको हर क्लास के बाद कि कितनी देर क्या प्रैक्टिस करना है हमको। जैसे 1 2 है उसको 5 मिनट प्रैक्टिस करना है, जो 3 है उसको हमको 10 मिनट्स प्रैक्टिस करना है, तो वो आपको स्पेशली आपको बताऊंगा, ठीक है। और आपको प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट 5 मिनट, दैट्स इट। और आप उसको रोज भी करोगे ना तो दैट्स इनफ। ये सस्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, आई जस्ट सर्च द ऐप ऑन द प्ले स्टोर, तो बहुत सारे मेट्रोनोम नाम के एप्स है, तो कौन सा ऐप? मैं आपको एक काम करूँगा, लिंक ही भेज दूंगा तो अच्छा रहेगा वो, तो हाँ हाँ वो इजी प्रभु, रहेगा। आप लिंक ओके, भेज दीजिए। आपको मैं लिंक भेजूंगा ग्रुप में, तो वो इजी रहेगा सबके लिए, ओके। सो वी विल प्रैक्टिस फॉर 10-15 minutes and we will over this session, okay. If you have any doubts, any clarification, you can ask me in this, okay. take your करताल, hold it nicely, ठीक है। मैंने आपको बताया कि इस लाइन के ऊपर हमको रखना है, ठीक है। आप इवन आप देखते हो मैंने होल्ड कर रखा है करताल, तो ये जो लाइन है, शायद दिख रहा हो कि नहीं दिख रहा पता नहीं, जो लाइन है इसके ऊपर मैंने होल्ड कर रखा है करताल को, तो आप देखो तो
ठीक है, जो लाइन है इसके ऊपर होल्डिंग कर रखा है मैंने करताल को, ठीक है, तो ऐसा आपको होल्ड करना है, ठीक है, इवन आप देख सकते हो, चलो ये लाइन के ऊपर मैंने होल्ड कर रखा है करताल को, ठीक है, तो ऐसा आप होल्ड करना, ठीक है, everyone hold their करताल. Okay, we will practice it for 10 minutes, then we will over it. Okay, वापस से 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 and one more thing, while practicing you have to repeat the words, you have to repeat the beats, ठीक है, जैसे सिर्फ बजाने से वो नहीं चलेगा, आपके दिमाग को भी याद रखना पड़ेगा कि आप क्या बजा रहे हो, तो आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। अगर आप जब बोलो भी तो 1 2 3 ऐसा बोलो कि 1 2 सिमिलर लगे और 3 थोड़ा डिफरेंट लगे, तब क्या करेगा, दिमाग को थोड़ा कॉन्शियसनेस जाएगा कि नहीं 1 2 3, तो 1 2 या 3 बोलो, 3 थोड़ा सा लाउड बोल सकते हैं हम, या 3 थोड़ा स्लो बोल सकते हैं, लाउड बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, और 1 2 3 बोलेंगे, जो 1 2 बोलेंगे वो थोड़ा स्लो बोलेंगे, तो सही रहेगा कि हमको याद रहेगा कि हम जो 1 2 3 1 2 हम 1 2 बोल रहे हैं वो स्लो बजाना है, और जब हम 3 बोल रहे हैं उसको हम थोड़ा तेज बजाना है, तेज बजाना मीन्स उसका साउंड तेज आना चाहिए, तो हम उसको प्रैक्टिस में ला सकते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो हम प्रैक्टिस करेंगे ना, ये तो ठीक है, ये थोड़ा बहुत ये सिंपल बीट है, बट हम जैसे आगे प्रैक्टिस करेंगे ना तो हमको होता है बहुत बोरिंग लगने लगेगा कि क्या 1 2 3 5 6 7 8 1 2 3 5 6 7 8, मतलब आगे बीच में बढ़ेंगी हमारी, हमको थोड़ा बोरिंग लगने लगेगा, तो उसमें उस टाइम को क्या करना चाहिए, उस टाइम को स्मरण करना चाहिए कि हम जो सीख रहे हैं वो हम भगवान को प्लीज करने के लिए सीख रहे हैं, ठीक है, हैव टू रिमेंबर दैट वी आर learning this to please Krishna,
हम ये सोचेंगे ना तो हमको इंस्पिरेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं हम जो सब कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं। तो उससे आपको आपकी कॉन्शियसनेस भी बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा, और अगर आप ये एक्सटर्नल सर्विस कर रहे हो ना उससे आपको बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा। और इवन जब आप ये सीख जाओगे, जब आप अपने टेम्पल में जाओगे, जब भी जहाँ पे भी आप जाओगे, आप ये बजा के दिखाओगे तो ये अलग से एक्सटर्नल एक्टिविटी का रूप में दिखेगा कि आप ये जानते हो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको एक एक्सटर्नल एक्टिविटी आती है, आपको करताल बजाना आता है, तो इट विल बी वेरी नाइस। एंड आप उसको भगवान की सर्विस में भी लगा सकते हैं। हमको जो सीखना है वो भगवान की सर्विस के लिए ही सीखना है, कि हम जो सीख रहे हैं, हम जो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये हम भगवान की सर्विस के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट इसको आप एज अ मटेरियल थिंग्स भी ले सकते हैं कि आपको आपकी एक एक्सटर्नल स्किल मिल गया आपको सीखने के लिए, कि आपको एक इंस्ट्रूमेंट आता है बजाना, तो इट विल बी वेरी नाइस फॉर यू। ठीक है, we'll practice for 1-2 minutes more, then we will end this, and if you have any doubts you will take this. Okay, कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है कि प्रभु जी नहीं हो पा रहा है, प्रभु जी मेरा बीट वो कुछ दिक्कत आ रहा है, मेरे से करताल पकड़ने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप अभी पूछो, बिकॉज अभी आप नहीं पूछोगे और मैंने आपको सिर्फ प्रैक्टिस नहीं दिया कि आपको इतना प्रैक्टिस करना है, और आपने गलत प्रैक्टिस कर लिया ना तो फिर आपको आदत बन जाएगी। आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन। ठीक है, आपको प्रैक्टिस हरे अच्छे कृष्णा से करना है, प्रभु। सीधे करना है। यस माता जी। ये जब पकड़ना है तब ऐसे मतलब we'll put it here this line and then जी, अब एक बार करना है और 2 बार करना है, राइट? डिपेंड्स ऑन योर होल्डिंग। आपका अगर एक बार में आपका अच्छे से आपका होल्ड हो रहा है तो आप एक बार पकड़ो, आपका 2 बार में अच्छे से होल्ड हो रहा था आप 2 बार पकड़ो। डिपेंड्स ऑन यू, ये आपके ऊपर डिपेंड्स है, आपको अच्छे से होल्ड करना है करताल। तब आप जब आप बीट बजाओ आप करताल गिरे ना, आपके करताल छूटे ना। इट्स डिपेंड्स ऑन यू ओके, हाउ टू होल्ड। ठीक है, वो तो सिर्फ मतलब मैंने थंब के साथ इट शुड बी फिक्स्ड। यस, इट शुड बी फिक्स विद द थंब, तब जाके वो साउंड आएगा। ठीक है, ओके, we'll practice for 1-2 minutes, then we'll have some question. If any doubt, then we will end. Okay, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। और हमको सिर्फ बजाना नहीं, हैव टू गो विद द फ्लो। हम बीट गा रहे हैं 1 2 3, 1 2 3, हमको सिर्फ नहीं 1 2 3 1 2 3, वी नॉट वी हैव टू हिट दिस, टू गो विद द फ्लो। ठीक है, क्योंकि जब कीर्तन होगा, जब आप लीड करेंगे, जब आप सपोर्ट करेंगे लीडिंग कीर्तन को, इट विल गो विद द फ्लो। ठीक है, जब आपको इंटेलिजेंस भगवान देंगे कि नहीं आपको इसमें ऐसा बजाना है, आपको इस टाइम पे ऐसी बीट करनी है, इस टाइम पे आपको फास्ट बीट बजानी है, इस टाइम पे आपको स्लो बीट बजानी है, अगर इंटेलिजेंस मिलेगी ना तो उससे पहले आपको ये डेवलप करना पड़ेगा कि हमको फ्लो के साथ जाना है। हमको सिर्फ बजाना नहीं, हमको सिर्फ हमारी कहीं हमको परफॉर्मेंस करने ही जाना है। हमको ये देखना पड़ेगा कि हम ये जो सीख रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, हम कोई परफॉर्मेंस करने नहीं जा रहे हैं, हम भगवान को प्लीज करने के लिए सीख। सो प्रैक्टिस इट नाइसली। ठीक है, गो विद द फ्लो। या 1 2 3, अगर हम इसके और हमको सोचना चाहिए हम ये 1 2 3 कर रहे हैं, अगर हम इसको हम कीर्तन पे करेंगे तो क्या ये अच्छे से बैठेगा, क्या ये अच्छे से कीर्तन पे जमेगा, ऐसा मुझे ये देखना। अब बजाना मत, आप सिर्फ सुनो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। ठीक वो अलग बात है। ठीक है, तो मतलब मैंने बजाया तो मैं फ्लो के साथ बजा रहा हूँ, मैं सिर्फ हिट नहीं करता हूँ करतार को, मैं वर्ड्स के साथ में हरे कृष्णा भगवान की कीर्तन के साथ मैं उसको फ्लो के साथ बजा रहा हूँ। हमको सिर्फ 1 2 3 ही नहीं बजाना है, हमको वी हैव टू मेक इट एज अ फ्लो। ठीक है, हम वो ठीक है हम बजा लेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 बट इट हैज नॉट फ्लो। ठीक है, हम इसको जाएंगे 1 2 3 1 2 3। तो हम हरे कृष्णा भगवान गाएंगे, हम कोई सा भी भजन गाएंगे, हम कीर्तन गाएंगे, तो वो फ्लो के साथ जाना चाहिए। हम सिर्फ सीखने के लिए सीख नहीं रहे, हमको बजाना भी यही है। हमको जब हम कीर्तन करेंगे तो हमको बजाना आना चाहिए। ठीक है, हम सिर्फ ऐसे नहीं सीख रहे, तो प्रैक्टिस इट नाइसली। अगर इससे कोई प्रश्न है, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, विल टेक इट। इससे कोई भी प्रश्न है, किसी का कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस, कैन आस्क। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? ओके, आई होप यू लाइक दिस सेशन। ठीक है, और आपका प्रैक्टिस रूटीन ज़्यादा नहीं है, कल हमारी क्लास करता हूँ। आपको जो ये हमने करा 1 2 1 2, यू हैव टू प्रैक्टिस इट फॉर 2 मिनट्स। और जो हमारा 3 बीट है, जो हमारी 3rd बीट है, ये हैव टू प्रैक्टिस इट फॉर 5 मिनट्स। टोटल आपका 7 मिनट्स का है। 2 मिनट आपको सिर्फ 1 2 प्रैक्टिस करना है, देन 5 मिनट्स आप 3 प्रैक्टिस करोगे, 3 कैसे बजना चाहिए। और आप चाहते हो तो फिर 1 2 मिनट आप पूरा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो इन नेक्स्ट क्लास we'll go with that metronome app and we will try to make it perfect. At least हम ट्राई करेंगे कि हम इस 2 सेशन में हम ये स्लो बीट को अच्छे से कर लें। ठीक है, बाकी फिर आपका पूरा एक हफ्ता रहेगा, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो आराम से। फिर हम नए सेशन में नेक्स्ट सैटरडे संडे को हम फास्ट बीट प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही प्लान है अभी, बट कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ ना आप नहीं अच्छे जगह बजा पा रहे हो, तो हम उसको वापस से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, डोंट हैव एनी प्रॉब्लम आएगा, डोंट हैव एनी प्रॉब्लम कि अगर हम वापस से करें। हमको सबके साथ चलना है, हमको सबके साथ सबको अच्छे से सिखाना है, सबको अच्छे से आना चाहिए बजाना। ठीक है, दैट्स आवर मेन मोटिव। ठीक है, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड हरे कृष्णा। All glories to assembled devotee, Hare Krishna. All glories to assembled devotee, Hare Krishna. All glories to Sri Guru and Gauranga. Hare Krishna, Hare Bol. Thank you so much. Hare Krishna. Thank you, Prabhu Prabhu. ji, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Thank you, Prabhuji. Hare Krishna.